लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। ये मैटर करता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है आप उसका कितना अच्छे तरीके से उसका फायदा उठा पा रहे हो, कितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में हार्डवर्क कर रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग, ऑफ द सिचुएशन, दैट आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो। तो आज की स्टोरी सिर्फ इसी के ऊपर है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H279 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज की इस स्टोरी में मैं आपको एक लड़के के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत लोअर क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। उसका नाम था केशव। केशव ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा लड़का था और उसकी फैमिली बहुत अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती थी। उसके पापा एक लेबर थे, कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, जो कि कम से कम दिहाड़ी 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच में एक दिन में कमा लेते थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं कमाते थे। तो केशव के पास इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं था, लेकिन वो अपने पापा को देखता था तो उसको एक बात पता थी, सिर्फ एक ही बात उसको पता थी बहुत अच्छी तरीके से, कि लाइफ में कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी बनना है तो एजुकेशन का रास्ता ही सबसे बेस्ट रास्ता है लाइफ में कुछ अच्छा सक्सेसफुल पोस्ट पाने का, सक्सेसफुल बनने का। उसको यह बात कंफर्म थी कि उसको कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़नी है। तो उसने एक स्कूल ज्वाइन किया अपने पापा की हेल्प से। उसने अपने पापा को कन्विंस किया कि मैं एक स्कूल में ज्वाइन होना चाहता हूं, जो कि उसके घर से 2 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन था, वहां तक उसको पैदल जाना पड़ता था। वहां से वो 1 घंटे की ट्रेन लेता था और उस जगह स्टेशन पे उतर के वहां से 2 किलोमीटर और वो पैदल चलता था, तब जाके उसका स्कूल आता था। उसने किसी ना किसी तरीके से अपने पापा को कन्विंस किया और वो स्कूल में उसने एडमिशन लिया। थोड़ा लेट एडमिशन लिया, करीबन 7 या 8 साल का हो चुका था तब जाके उसने एडमिशन लिया, लेकिन उसने लिया जरूर। थोड़ा अपने एज ग्रुप उसकी ज्यादा हो चुकी थी अपने क्लास वाले बच्चों से, लेकिन उसने अपना एडमिशन लिया जरूर। अब वो वहां पे जाने लगा। उसने किसी ना किसी तरीके से स्कूलिंग वो कंप्लीट करते जा रहा था। उसके पापा की इतनी अर्निंग नहीं थी, बट स्टिल उसने किसी ना किसी तरीके से मेहनत पूरी करी, अपने एफर्ट्स पूरे लगाए, जितना हो सकता था उतनी ज्यादा मेहनत उसने करी। एक दिन ट्रेन में उसका जो टिकट था वो जनरल डब्बे से चेंज होकर स्लीपर डब्बे में कन्वर्ट हो गया। तो टीटी ने उसे स्लीपर डब्बे में भेजा। स्लीपर डब्बे में एक एम्प्लॉय था जो कि एक अच्छी कंपनी में काम करता होगा, उसका अटायर भी अच्छा था, अच्छे खासे कपड़े पहने थे। उसने उस लड़के का, केशव का, बहुत मजाक उड़ाया। बोला कि देखो भाई, इसकी शक्ल देखो, इसके कपड़े देखो भाई, कैसे फटे पुराने कपड़े में ये ट्रैवल कर रहा है, स्लीपर डब्बे में आ चुका है। और उसने बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। अपने बाकी एम्प्लॉयज के साथ देखा कि बोला कि ये बच्चा कहाँ जा रहा है, किस तरीके से इसने कपड़े पहने, कितना बुरा हुलिया बना रखा है, कहाँ जा रहा होगा ये, ऐसे करते करते उसका मजाक उड़ाया। केशव ने उस टाइम पे उस इंसान को कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज वो अपने माइंडसेट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि उसने जो मेहनत करी है वो एक दिन रंग लाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उससे अपना लेवल पता था कि मैं किस लेवल से बिलोंग करता हूं। अगर वो वहां पे रिस्पॉन्ड कर देता तो उसको ये बात पता थी कि सामने वाले का और उसका कोई लेवल ही नहीं रह जाएगा। उसने अपना लेवल मेंटेन किया, उसने अपनी मेहनत पे भरोसा रखा और उसने शांति बनाए रखी। उसने वहां पे उस समय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने उस इंसान का हुलिया पहचान लिया कि वो हुलिया दिखता कैसा है। फिर उसने कुछ सालों तक अपना स्कूल कंप्लीट किया। स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसने अपने पापा को कन्विंस किया कि वो डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहता है। तो उसने डिप्लोमा के 3 साल किसी तरीके से 3 साल गवर्नमेंट कॉलेज में कंप्लीट कर लिए, जहां पर फीस बहुत मिनिमल थी। उसका स्कोर बहुत अच्छा था, उस स्कोर के बेसिस पे उसको डिप्लोमा में एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद उसने उतनी ही ज्यादा मेहनत करी अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने में, अपनी टेक्निकल स्किल्स डेवलप करने में, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में, अपने एप्टीट्यूड टेस्ट को डेवलप करने में उसने बहुत मेहनत करी। और उसके बाद उसने डिग्री कंप्लीट करने के बाद, डिग्री में अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद डिग्री में एडमिशन लेने का सोचा। उसके पापा को कन्विंस करके उसने टियर 3 कॉलेज में डिग्री के बाद डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, D2D में एडमिशन ले लिया। ये ऐसा होता है कि जब भी आप 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करते हो तो आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री में, जो बीटेक डिग्री होती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री में, किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हो। तो उसमें उसने डिग्री में एडमिशन लिया। उसने वही सारी स्किल्स और ज्यादा डेवलप करी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसने सीखी, नई नई टेक्नोलॉजी सीखी, SQL, C++, PHP, .NET, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पाइथन। उसने ये सारी AI/ML टेक्नोलॉजी सीखी, डेवलपमेंट सीखा, QA सीखा, डिजाइनिंग सीखा, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखा। ये सारी उसने स्किल्स डेवलप करी। कम्युनिकेशन स्किल्स उसने ऑलरेडी डेवलप कर दी थी, प्रोफेशनल स्किल्स उसने डेवलप करी, इंटरव्यू स्किल्स डेवलप करी, और उसने एक बहुत ही अच्छा कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर लिया।
डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसने बहुत अच्छी कंपनी में इंटरव्यू क्रैक कर लिया। तो नो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, उसने सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखा कि मेरे पास आज मैं किस अपॉर्चुनिटीज के लिए ब्लेस्ड हूं, कौन सा रास्ते मेरे लिए खुले हैं और क्या मैं मेहनत करके अचीव कर सकता हूं, उसने उस पर ध्यान रखा और उसने बहुत अच्छी कंपनी में अपना एडमिशन करवा लिया, अपना रिक्रूटमेंट करवा लिया। अब उसने उसी कंपनी में ज्वाइनिंग ली एज अ मैनेजर, जहां पे एक एम्प्लॉय के तौर पे वो इंसान काम कर रहा था जिसने उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन उसने उस इंसान को पहचान लिया, फिर भी उसने उस इंसान को बाकी टीम मेंबर्स जैसे ही ट्रीट किया। उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया, उसने उसको याद भी नहीं दिलाया कि एक दिन आपने मेरा मजाक उड़ाया था, और उसने बाकी टीम मेंबर्स जैसा ही उसको ट्रीट किया, इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया, और उसने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यूज, अपनी जो एथिक्स थे उसको बनाए रखा, और उसी तरीके से उसने आगे भी उसके साथ रिएक्ट किया। तो इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर फैमिली बैकग्राउंड, ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पापा कितने अमीर है या कितने गरीब है, या किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप किस रिलीजन, किस कास्ट, किस जेंडर से बिलोंग करते हो, या कितने अच्छे हाई क्लास बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं आप उसका कितने अच्छे तरीके से फायदा उठा रहे हो। क्या आप जानते हो कि आप किस अपॉर्चुनिटीज से बिलोंग करते हो? क्या आप जानते हो कि आपको अपने अपॉर्चुनिटीज का किस तरीके से फायदा उठाना है? क्या आप जानते हो कि आपको लाइफ में कितनी मेहनत करनी है? क्या आप जानते हो कि आप लाइफ में क्या बन सकते हो? क्या आप जानते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ में क्या है? क्या आप जानते हो कि आपको लाइफ में क्या करना है? क्या आप जानते हो कि आपको किस फील्ड में कितनी मेहनत करनी है? ये सबसे ज्यादा मैटर करता है लाइफ में। मैं आपको वही कहूंगा, लोगों के पास पैसा बहुत है, कमी है तो सिर्फ पैशन की, इंटरेस्ट की, हार्डवर्क की, हसल की, ऑनेस्टी की और ट्रूथफुलनेस की। तो आप कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास अभी अवेलेबल है उसके बारे में सोचो। जो हो चुका है पास्ट में उसको जाने दो। वो जो हो चुका है उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो होने वाला है, जो हो रहा है, वो आपके कंट्रोल में है। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है आप उसका कितने अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हो ये आपके हाथ में है। कितनी मेहनत कर सकते हो ये आपके हाथ में है। आप उस अपॉर्चुनिटीज का कितना अच्छे तरीके से फायदा उठा सकते हो ये आपके हाथ में है। तो आप मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानो। जो हो गया उसको जाने दो, जो हो रहा है उस पर फोकस करो, और जो होने वाला है उसको किस तरीके से आप बेटर कर सकते हो उस पर अपना पूरा फोकस करो। आशा करता हूं कि आपको स्टोरी का मॉरल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, और उसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी आपको प्रेस करनी है जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आशा करता हूं कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, आप इस वैल्यूएबल वीडियोस से बहुत अच्छा कुछ सीख रहे होंगे, अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। याद रखिए, लोगों के पास पैसा भरपूर है, जितना वो संभाल भी नहीं पा रहे उससे ज्यादा पैसा उनके पास है। कमी है तो सिर्फ पैशन की, इंटरेस्ट की, टैलेंट की, स्मार्ट वर्क की, हार्ड वर्क की, ऑनेस्टी की, ट्रस्ट की, इन वैल्यूज की कमी है मार्केट में। अगर आपके पास ये सभी वैल्यूज हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास ट्रुथफुलनेस है, अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आप हसल करते हो, अगर आप ये सभी पैशन रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो किसी एक स्ट्रीम के ऊपर, उसकी नॉलेज रखते हो, तो आपकी वैल्यू, आपका औहदा, आपकी रिस्पेक्ट, आपका विजडम हमेशा आपके साथ रहेगा। आप लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, इतना पैसा कमा सकते हो जितना आपने कभी सोचा भी ना हो। तो मेहनत करते रहो, अपना हार्डवर्क करते रहो, कभी मत छोड़ो। हमेशा माइंड एक ग्रोथ माइंडसेट रखो, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि आप बन सकते हो और आप बन के ही रहोगे, और कोई रास्ता नहीं है। सक्सेसफुल होना है और होके ही रहना है, और कोई रास्ता नहीं है। तो मेहनत करते रहिए, इसी तरह लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपनों के साथ अपना वाला टाइम स्पेंड करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।